नदी को रोकने वाला राजा। किसी तरह बांध को तुड़वाना चाहिए। सहसा ही दीवान की नजर सूरज पर पड़ी। ओह, ठीक है। उसी शाम दीवान उस मीनार पर गया जहां से घंटा बजाया जाता था और वहां नियुक्त आदमी से बोला, आधी रात के बाद हर आधे घंटे बाद घंटा बजाना, एक एक घंटे बाद नहीं, समझे ना? जी हुजूर। मंत्री की आज्ञा के कारण जब छठा घंटा बजा तब 3 ही बजे थे। महल के द्वारपाल, छठा घंटा 6 बज गए, सबको जगा देना चाहिए। उठो, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। क्या 6 बज गए? हाँ। फिर इतना अंधेरा क्यों है? ठीक कहते हो, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अब तक तो सूरज को उदय हो जाना चाहिए था। उसे जरूर कुछ हो गया होगा। सूरज को भला क्या हुआ होगा? मैं क्या बताऊं, हमें लोगों को सावधान कर देना चाहिए। ये सोचते ही दोनों द्वारपाल महल की ओर दौड़ पड़े। जागो भाई, जागो। सूरज को जरूर कुछ हुआ होगा। महल में आतंक छा गया। सेनापति राजा के कक्ष की ओर भागा। महाराज उठिए, बड़ी भयंकर बात हुई है। ओहो, 6 बज गए महाराज, लेकिन अब तक सूरज उदय नहीं हुआ। नहीं उदय हुआ? क्या कहते हो, सूरज उदय नहीं हुआ? नहीं महाराज, आप स्वयं देख लें। राजा ने बाहर झांका तो तुम ठीक कहते हो। दीवान जी को बुलाओ। दीवान के आने पर, ये सब क्या है दीवान जी, अब तक सूरज उदय क्यों नहीं हुआ? मैं भी यही सोच रहा था महाराज। एक ही बात हो सकती है। क्या? किसी ने सूरज को पकड़ लिया होगा और हमारे राज्य में आने से रोक दिया होगा। सूरज को पकड़ा? हाँ, यही मैं भी सोच रहा था, लेकिन ये शैतानी है किसकी? पूर्वी राज्य के राजा के सिवा और किसकी हो सकती है महाराज? सुना है वह नाराज है, उसके राज्य में नदी बहने से रोक दी है ना, इसी से। ओह, आप तो जानते ही हैं, सूरज उसके राज्य से होकर हमारे राज्य में आता है। महाराज, हमें जल्दी कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमेशा अंधेरे में रहना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? जी हाँ। अगर हम नदी को उसके राज्य में बहने दें तो क्या वह सूरज को छोड़ देगा? बहुत सुंदर विचार है महाराज। हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मैं बड़ा चतुर हूँ। अच्छा, अब हमें बांध को तोड़ना होगा। जी महाराज। द्वारपाल, सेनापति को बुलाओ। मैं हाजिर हूँ महाराज। सैनिकों को बुलाओ, हमें जल्द से जल्द नदी किनारे पहुंचकर बांध को तोड़ना है। राजा सबके साथ नदी की ओर चल पड़ा और पांव फटने से पहले ही बांध तोड़ डाला गया। नदी फिर से पड़ोसी राज्य में बहने लगी। इधर दीवान जी, सूरज किसी भी क्षण उदय हो सकता है। और ठीक तभी, वह देखो, सूरज, उन्होंने सूरज को छोड़ दिया। आपकी योजना सफल रही महाराज, आपने देश को बचा लिया। अरे, ऐसा कुछ नहीं है। और राजा को यह कभी नहीं पता चला कि दीवान ने उसे कैसे मूर्ख बनाया।